YouTube चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऊदल नारी कैसे बना था और ऊदल नारी क्यों बना, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले भक्तों, हमारा आपसे यही निवेदन रहता है। तो देखिए, एक प्राचीन समय पहले की बात है। एक राज्य यानी कि शिवगढ़ जिले में एक राजा बड़े आराम से राज्य करता था, जिसका नाम था मकरंदी। दोस्तों, मकरंदी नामक राजा नरवर किले में रहता था। नरवर किले में रहता हुआ और वहीं से अपने राज्य का संचालन करता था। दोस्तों, बहुत पराक्रमी और बलशाली योद्धा था मकरंदी। जो कोई भी उस राज्य पर आक्रमण करता था तो उसे 100 बार सोचना पड़ता था। उस मकरंदी राजा ने कोई भी ऐसा राजा नहीं छोड़ा जिसे पराजित न किया हो। वह अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से पालन पोषण करता था। उसके राज्य में सभी प्रजावासी हिल मिलकर रहते थे। प्रजा भी अपने राजा को बहुत सम्मान देती थी, बहुत प्रेम करते थे वो भी अपने राजा को, और राजा भी अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। तो देखिए, राजा मकरंदी की एक बहन भी थी जिसका नाम था राजकुमारी फुलवा। फुलवा इतनी खूबसूरत थी कि भारतीय इतिहास की खूबसूरत महिलाओं में से एक थी फुलवा। प्राचीन परंपराओं के अनुसार फुलवा को तोलने के लिए फूलों से ले जाया करता था। वह फूलों से तोला करती थी, उसका भाई उसे फूलों से तोला करता था। तो देखिए, उसके राज्य में, उसका राज्य तो दूर दूर तक फैला हुआ था। तो उस राज्य में 2 व्यक्ति रहा करते थे, बहुत ही पराक्रमी और सुंदरता में भी काफी अच्छे थे। 2 भाई रहा करते थे जिनका नाम था आला और ऊदल। आला युद्ध कला में बहुत पारंगत था, तो ऊदल भी उससे कम नहीं था, वो भी युद्ध कला में पारंगत था। दोनों भाइयों के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में हो रहे थे। तो देखिए, एक दिन क्या होता है कि आला ऊदल उस राजा मकरंदी के राज्य में नरवर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते तो देखिए क्या होता है कि ऊदल ने राजकुमारी फुलवा को एक दिन देख लिया था। जब राजकुमारी फुलवा को उसने देख लिया तो वह उस पर मोहित हो जाता है। वह मंत्रमुग्ध हो गया और उसके बारे में सोचने लगा। इधर क्या होता है कि जब राजकुमारी फुलवा को पता चलता है कि ऊदल और आला दोनों बड़े पराक्रमी हैं और ऊदल तो बहुत सुंदर है, तो उसे भी ये समाचार मिल गया अपनी दासियों के द्वारा। तो सोचने लगी मन में कि ऊदल को मेरा देखने का मन कर रहा है, मैं ऊदल से मिलना चाहती हूं। तो देखिए श्रोताओं, समय बीतता गया। एक दिन क्या होता है कि राजकुमारी फुलवा की एक दासी उसके लिए फूलों का हार ले जाया करती थी। बहुत सुंदर हार बना बना करके ले जाया करती थी। तो एक दिन ऊदल ने सोचा, ऊदल ने उस राजकुमारी का पता लगा लिया कि वह तो फुलवा है, तो उसे उसका मिलने का मन किया उससे। उसने क्या किया कि उसने जैसे तैसे छानबीन की कि राजकुमारी फुलवा की एक दासी उसके लिए फूलों का हार ले जाया करती है। तो उसने क्या किया कि एक बहुत सुंदर हार बना करके, हार बनाने में काफी पारंगत था ऊदल, बहुत सुंदर बनाया करता था। तो उसने बहुत सुंदर हार बना करके फूलों का और उस दासी को दे दिया और कहा कि तुम इसे अपनी राजकुमारी को दे देना। तो देखिए, वो राजकुमारी फुलवा की दासी उस फुलवा के पास में पहुंचती है और उसे वो हार दे देती है। तो राजकुमारी फुलवा कहती है कि अरे, आज तक तो तुमने हमें ऐसा हार कभी नहीं दिया,
इतना सुंदर हार, सच सच बताओ ये तुम्हें किसने दिया है? तो कहने लगी कि एक व्यक्ति है, उसने मुझे ये सुंदर हार बनाकर दिया है और उसने मुझसे कहा है कि ये तुम अपनी रानी को दे देना। तो फुलवा कहने लगी कि सुनो, मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ। उसने अपनी योजना बता दी कि किस किस तरह से मिलना है। तो उस दासी ने क्या किया कि उदल उसे वहीं पर मिलता है और उस दासी से पूछता है कि राजकुमारी ने क्या कहा। तो कहने लगी दासी कि सुनो, राजकुमारी ने मुझसे कहा है कि मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ। तो देखिए श्रोताओं, उस दासी ने उदल को स्त्री के कपड़े दे दिए, उसे नारी बना दिया, एक दासी बना करके, और राजकुमारी फुलवा के पास में ले गई। उदल उस समय नारी बन गया था। राजकुमारी फुलवा से मिलने के लिए उदल ने नारी का वेश बना लिया और चल देता है राजकुमारी फुलवा के कक्ष के पास में। तो देखिए, जैसे ही पहुंचता है और अपना परिचय देता है कि मैं उदल हूं, तो राजकुमारी फुलवा जैसे ही उसे देखती है तो उससे प्यार हो गया उसे, और उसको पसंद करने लगी और कहने लगी कि सुनो, तुम मेरे पास ही रहो कुछ समय तक, कुछ दिनों तक तुम यहीं रहोगे। तो फुलवा क्या करती है कि उसे अपने ही पास में रख लेती है, अपने कक्ष में, और किसी को पता तक नहीं चलता है कि फुलवा के पास में उदल है। तो देखिए, कुछ दिनों तक उदल वहीं रहा उस फुलवा के पास में। अब क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ दिनों तक उदल वहीं रहा। तो राजा मकरंदी कहता है कि मेरी बहन को फूलों से तुलवाया जाए। तो राजकुमारी को फूलों से तुलवाने के लिए ले जाया गया। राजकुमारी जब तुलने लगी तो उसका वजन बहुत बढ़ गया था। मकरंदी कहने लगा कि सुनो, तुम्हारा वजन पहले इतना नहीं था, तुम्हें किसी पुरुष ने छुआ है, सच सच बताओ वो पुरुष कौन है? इस प्रकार से राजा मकरंदी पूछने लगा अपनी बहन से। तो कहने लगा कि सुनो, फुलवा के कक्ष की छानबीन की जाए और जो भी निकले उसे मेरे पास लाया जाए। तो देखिए, राजकुमारी फुलवा के कक्ष की छानबीन की जाती है तो उसमें उदल निकल आते हैं। अब तो उदल को राजा अपने दरबार में ले जाता है और उसे बंदी गृह में, कारावास में डलवा देता है। तो श्रोताओं, समय बीता और इधर आला सोचने लगे कि मेरा छोटा भाई नहीं मिल रहा है, पता नहीं इतने दिनों से कहां चला गया है। तो उसने भी अपने सैनिक लगा दिए छानबीन करने के लिए। उसे पता चला कि नरवर किले में उसे बंदी बना लिया गया है। राजा मकरंदी ने उसे बंदी बना लिया है, उसे पता चल गया। तो देखिए, अपने गुरु के पास में जाता है और अपने गुरु को सब कुछ बता देता है कि इस प्रकार से मेरे भाई उदल को बंदी बना लिया गया है। तो गुरु उससे कहते हैं कि तुम्हें आक्रमण करना चाहिए नरवर किले पर। तो क्या हुआ कि उदल ने, आला ने आक्रमण कर दिया नरवर किले पर और सारे सिपाहियों को घायल कर दिया। जब ये बात राजा मकरंद तक पहुंची तो राजा मकरंदी अपने सैनिकों को घायल देखकर घबरा गए और आला से क्षमा मांगने लगे। तो देखिए, आला ने उसे क्षमा कर दिया और उसने सम्मान सहित उसके भाई उदल को वापस लौटा दिया। तो देखिए, उसी जगह फुलवा, राजकुमारी फुलवा और उदल का विवाह हो जाता है। इस तरह से हमने आपको ये उदल और फुलवा की प्रेम कथा सुनाई। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।